नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली हमारे देश की जो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसने मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में अपने ऑपरेशंस को शुरू कर दिया है। अब ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है ये मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में चलने वाली फास्टेस्ट ट्रेन बन चुकी है, क्योंकि ये मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच की जो दूरी है इसको सिर्फ 5 घंटे और 15 मिनट में पूरा करने वाली है। जबकि जो दूसरी ट्रेनें रहती हैं इनको इस दूरी को पूरा करने में तकरीबन 6 से लेकर 8 घंटे तक का समय लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस ट्रेन के अंदर काफ़ी सारे नए फीचर्स वगैरह जो हैं ये एडअप किए गए हैं, जिनको लेकर मैं ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो इस ट्रेन की जो स्पीड है ये पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी इंक्रीज़ करी गई है, क्योंकि ये 180 के भी ऊपर चली गई थी इसके ट्रायल्स के टाइम पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेन के अंदर जो एक्सेलरेशन है इसके अंदर भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। पहले वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये 100 kmph पहुँचने में 54 सेकेंड्स लेती थी, जो कि ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है ये सिर्फ 52 सेकेंड के अंदर कर लेती है। तो काफ़ी सारे नए इंप्रूवमेंट किए गए हैं। ट्रेन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं इसमें भी काफ़ी कुछ इंप्रूव किया गया है, और ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है करंटली मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में ट्रैवल करने के लिए बेस्ट ऑप्शन बन चुकी है। लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर ट्रेन के ऑपरेशन शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद में, यानी कि परसों के दिन 6 अक्टूबर को इस ट्रेन का एक एक्सीडेंट जो है ये रिपोर्ट किया गया है। अब एक्सीडेंट की बाद में इस वंदे भारत एक्सप्रेस की हालत किस तरह की हो गई है ये अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आगे का जो पूरा सेक्शन है ये पूरी तरह से ख़राब हो गया है। यानी कि जो इसका नोज़ वाला सेक्शन रहता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है ये रिपोर्ट किया गया है। हालांकि ट्रेन के डैमेज को अलग अगर हम लोग रखें तो इससे भी ज़्यादा अगर कुछ बुरा हुआ है तो वो ये हुआ है कि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में टोटल 4 बफेलोज़ जो हैं उनकी जान भी चली गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा मुझको देखकर कि भाई अधिकतर लोग जो हैं वो सिर्फ ट्रेन के डैमेज को लेकर ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में 4 यहाँ पे जो बफेलोज़ हैं उनकी भी डेथ हुई है। तो उसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए, वो और भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है, क्योंकि ट्रेन तो रिपेयर हो सकती है लेकिन यहाँ पे जो बफेलोज़ की मौत हुई है उसको यहाँ पे रिपेयर कोई भी नहीं कर सकता है, या फिर उसको डैमेज को यहाँ पे रिकवर कोई भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर ट्रेन के डैमेज के बारे में और या फिर इस एक्सीडेंट के बारे में, तो ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट जो है ये हुआ है अहमदाबाद के बाद में। अहमदाबाद के बाद में यहाँ पे एक स्टेशन आता है जिसका नाम है वातवा करके। तो वातवा के पहले गैतपुर करके रेलवे स्टेशन आता है। गैतपुर से लेकर वातवा के बीच का जो यहाँ पे पूरा सेक्शन है, इसी बीच में यहाँ पे जो है ये एक्सीडेंट है इसको रिपोर्ट किया गया है। हालांकि रेलवे के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये एक माइनर एक्सीडेंट था। इसके बाद में ये जो ट्रेन है ये सिर्फ 7 से 8 मिनट वहाँ पे खड़ी रही। उसके बाद में ये जो नोज़ वाला सेक्शन है इसको अलग कर दिया था, और फिर उसके बाद में इस ट्रेन को आगे के लिए रवाना कर दिया गया था। तो ये पर्टिकुलर ट्रेन जो है ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर ऑन टाइम पहुँच गई थी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि आगे जाकर अगर ऐसे ही कैटल रनओवर होते रहते हैं, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर आगे जाके ऐसे ही कैटल रनओवर होते हैं तो रेलवे का इसके पास में इसको लेकर क्या प्लान है। तो अब हम लोग इसको लेकर कुछ बात करते हैं, या फिर इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार रेलवेज जो है वो आगे जाकर इन कैटल रनओवर्स को किस तरह से टैकल करने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कन्वेंशनल ट्रेन्स के बारे में बात करें तो वहाँ पर जो लोकोमोटिव्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहते हैं। आयरन और स्टील की मदद से उनको पूरी तरह से बनाया जाता है, जिसकी वजह से कभी कैटल रनओवर होता भी है तो भी यहाँ पे जो लोकोमोटिव्स हैं इनमें काफ़ी कम प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती है। इनकी बॉडी वगैरह जो है वो इतनी आसानी से हार्म नहीं होती है। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो वंदे भारत एक्सप्रेस की आगे की तरफ में जो आपको नोज़ देखने के लिए मिलती है, ये नोज़ जो है इसको बनाया गया है रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक से। इसका मतलब कि ये एक तरीके के प्लास्टिक से बनी हुई है, हार्ड प्लास्टिक से, जिसकी वजह से जब कभी भी कैटल रनओवर होता है तब यहाँ पे जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ये हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पे जो इम्पैक्ट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहता है, जिसकी वजह से प्लास्टिक जो है ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो रेलवेज जो है, यानी कि यहाँ पे जो वेस्टर्न रेलवे के अथॉरिटीज़ हैं, इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि आगे जाकर अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है तो इसके लिए यहाँ पे जो रेलवेज है उसके पास में एक्स्ट्रा जो नोज़ रहती है वंदे भारत एक्सप्रेस की वो काफ़ी सारी रखी हुई हैं, क्योंकि इसके पहले भी एक्सपीरियंस के तौर पर उन लोगों को पता है कि जो वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस है इसका भी काफ़ी बार कैटल रनओवर हुआ है। तो नोज़ वाला जो सेक्शन रहता है उसका रिप्लेसमेंट जो है ये रेलवेज़ के पास में काफ़ी सारा है। तो आगे जाकर अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो इसकी जो नोज़ है इसको ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है।
अब करंटली जो एक्सीडेंट हुआ था इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस का कोई भी फंक्शनल पार्ट जो है इसमें कोई भी डैमेज नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये एक माइनर एक्सीडेंट था और यहाँ पे ट्रेन जो है इसको ऑन टाइम वापस रवाना कर दिया गया था। और पिक्चर्स में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि वापस से नई नोज़ जो है ये लगा दी गई है वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर। तो आगे जाकर कभी ऐसा कुछ होता है तो उसको मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो प्लान कर रही हैं गांधीनगर से लेकर अहमदाबाद के बीच में फेंसिंग का काम करने का, जिसको कि मार्च 2024 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि फेंसिंग का काम यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो तो रिपेयर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कैटल टर्नओवर के जो केसेस हैं ये हम लोगों को कम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे जानवर जो हैं ये रोज़ाना मारे जाते हैं इंडियन रेलवेज़ के ट्रैक्स के ऊपर। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है आप लोग मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। आगे जाकर जो अपडेट्स आती हैं आप लोगों को चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलती रहेगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ट्रेन बहुत मजबूत है और जो सामने वाला फ्रंट होता है वो फ्रंट इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर बाय चांस कहीं पे टकराया जाए तो केवल फ्रंट पोर्शन हटे और उसकी जगह नया फ्रंट लग जाए। ट्रेन अपनी तरफ से पूरी तरह से मजबूती से बनती है। ये सारी ग्लोबल डिज़ाइंस हैं, इसी तरह से ग्लोबल डिज़ाइन सभी ट्रेन का बनता है। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है? मार डाल मुझे, मार डाल। ले मैं मर गया, ले मर गया मैं।